हाय बच्चों, मैं एसके तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कक्षा 6 की गणित का अध्ययन करेंगे। लेसन 2 है पूर्ण संख्या। यह हमारा पूर्ण संख्या का दूसरा वीडियो है। पूर्ण संख्या में हमने कुछ बातें पहले वीडियो में सीखा था। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, और उदाहरण देखे थे हम। आज चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास में, कहता है कि ये देखिए ऐसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, 10,000। तो क्या लिखा है, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखना है। अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं, तो चलिए निकालेंगे हम। 10,999 धन 1 कर देंगे। 1 जैसे ही जोड़ेंगे, देखिए 9 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 10। 1 गया हासिल, इसमें जुड़ जाएगा 9, 1 फिर से कितना हो गया, 10। अब फिर इसमें जाएगा, 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। फिर 1 इस जीरो के साथ जुड़ेगा तो 1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 1। 11,000 पहली प्राकृतिक संख्या क्या आ जाएगी आपकी, 11,000। 10,999 के 3 अगली निकालना है। अब 11,000 में 1 जोड़ेंगे। अब 11,000 में क्या करेंगे आप, 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 जुड़ेगा, 1, इसके बाद में 00 और फिर 11, 11,001। तीसरा निकालेंगे हम, तो 11,001 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11,002। तो देखिए पहली हमारी संख्या निकली, दूसरी निकली और तीसरी निकली। पहली क्या निकली है, 11,000, दूसरी 11,001, तीसरी क्या हो जाएगी, 11,002। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, कहता है कि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो पहले 3 पर आप कामा लगाइएगा और फिर उसके बाद में 2 पर। तो 10,001 लिखा है। क्या लिखा है, 10,001। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखनी है। इससे पहले आने वाली, पहले की बात कर रहा है तो -1 करना है। पहले की बात कर रहा है तो -1 करना है। देखिए कैसे -1 करते हैं एक, तो आप थोड़ा सा घटाना भी सीख लीजिएगा अगर नहीं बनता होगा तो। 10,001 माइनस करेंगे, आप 1 नीचे लिख दीजिए। पहले का इस मतलब पहले आने वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 0, और उसके नीचे 0, फिर 0, फिर 0, 4 0 हो गए आपके, और 1 आया। तो कितना आ गया आपका, 10,000। कितना आ गया, 10,000। अब 3 पूछा है, 3 पूर्ण संख्याएं, फिर आप घटाएंगे 10,000 में, फिर 1 घटाएंगे। 10,000 में 1 घटाएंगे तो 1 लिखिए, यहाँ पे माइनस लगाइए। अब देखिए 0 में से 1 जाएगा नहीं तो बगल से हासिल मांगा, तो बगल वाले के पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं। ये इसको देगा तो इसकी जगह पर कितना हो जाएगा आपका, 10। ये जब इसको दे देगा तो इसके पास 9 बचेगा, लेकिन इसके पास कितना हो जाएगा, 10। ये इसको 1 देगा हासिल तो कितना बचेगा, इसके पास 9, और इसके पास कितना हो जाएगा, 10। ये अगर बगल वाले को देगा अपने तो इसके पास 9 हो जाएगा, और इसके पास कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9। 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9। 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, और यहाँ क्या हो गया आपका, 1 था, 1 बदल गया किस में, 0 में। 1 बदल गया, जैसे दे दिया 1 तो क्या हो गया आपका, 0। क्या आ गया, 9,999। जैसे 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9,999। अब अगली तीसरी पूर्ण संख्या निकालेंगे हम। 9,999 में 1 घटा देंगे, तो ये देखिए 1 जैसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 9, 9,998। 9,998 आप इस तरह से कामा लगा के लिखा करिए, जिससे आपकी राइटिंग
और आप अंकों को पहचानना आसानी तरीके से सीख लेंगे। अगला है क्वेश्चन हमारे पास में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। देखिए पूर्ण संख्या हमने बोला था, पूर्ण संख्या जब संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हों, शून्य से। कहाँ से? शून्य, 1 2 3 4 5, इस तरह से संख्याएं चलती जाएं तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारे पास क्या है? शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखेंगे आंसर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है हमारे पास में? शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। एक तो तरीका हमारे पास में ये है, देखिए दो तरीके हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो 32 लिखिए आप, 32 हमने लिखा। इनके बीच की पूछ रहा है तो हम बीच की बात करेंगे। बीच में जैसे 32 के बाद में क्या आएगा आपका? 33, फिर क्या आएगा आपका? 34, फिर क्या आएगा? 35, फिर 36, फिर 37, फिर 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और लास्ट वाला जो अंक है वो क्या है आपका? 53। कितना है आपका? 53। लास्ट का अंक 53। तो चलिए इनके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 32 और 53 के बीच पूर्ण संख्या कैसे निकाल सकते हैं? इनके बीच में जितनी पूर्ण संख्या है उनकी काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी है? 20 है। एक तो ये तरीका था आपको हल करने का क्वेश्चन। दूसरा तरीका चलिए देखते हैं। दूसरा तरीका, 32 और 53 के बीच पूर्ण संख्या निकालेंगे तो सबसे अंतिम में जो संख्या दी है यानी सबसे बड़ी जो संख्या है आप उसको नोट करेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास में क्या दी है? सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 53 और 53 माइनस 32 कर दीजिए और फिर -1 और कर दीजिए। छोटी वाली संख्या को घटाएंगे और साथ में एक और घटाएंगे। एक और जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगी आपकी 20 संख्या। तो ऐसे आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए दोनों, यानी -1 आपको एक्स्ट्रा करना है यहाँ पर। तो 32 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 33। 53 माइनस 33 जैसे घटा देंगे, 3 में से 3 गया 0 और 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 20। ये देखिए 20 संख्याएँ आएंगी पूर्ण। तो आप दो तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक तरीका ये है और दूसरा ये, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, परवर्ती निकालना है। क्या निकालना है? परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है +1 करना है। संख्याओं में 1 जोड़ते जाएंगे, परवर्ती निकलेगा। पहला अंक है हमारे पास में, ये देखिए पढ़ना है इनको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कामा लगाइए, फिर 2 अंकों पर कामा लगाइए, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख। तो कितना पढ़ेंगे आप? 24,40,701। इसका परवर्ती क्या होगा? इसमें 1 जोड़ेंगे जैसे ही परवर्ती आएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना बचा? 2। 1 में 1 जोड़े कितना हुआ? 2 और ये 0 और ये 7। ये कितना हुआ आपका? 40 लिखा है तो 40 ही, और इधर कितना है आपका? 24। कामा लगाएंगे हम तो 24,40,701 का परवर्ती अंक क्या हो जाएगा? 24,40,702। देखिए 1 बढ़ गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख।
1,199 लिखा है, 1,199 का परवर्ती निकालना है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए आप, सीधे सीधे कुछ नहीं, परवर्ती जैसे बोलेगा एक जोड़ देना है। 9 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 10, फिर 9 में एक जुड़ेगा हासिल आएगा तो कितना हो जाएगा 10, फिर एक एक कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगाएंगे आप और फिर 1 लिखेंगे। जिनसे अगर जोड़ घटाना नहीं बनता है तो हम जोड़ के बता रहे हैं, आप उसको भी सीख सकते हैं। हमेशा इकाई का अंक 21 जुड़ेगा, दहाई का अंक 22 जुड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दिया है आपका, क्या आ गया, पढ़ना भी सीखिए साथ में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,200,000, 1,200,000, 1,199 का परवर्ती क्या होगा 1,200,000। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 पर कामा लगाइए, फिर 1000, 10,000 और फिर लाख, 10 लाख। तो क्या हुआ 10,99,999 का परवर्ती क्या होगा, इसमें एक जोड़ेंगे, 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, एक गया हासिल, फिर 9 में एक जुड़ेगा तो कितना होगा 10, फिर एक कहाँ गया हासिल बगल में, 9 में एक जुड़ेगा तो कितना होगा 10, फिर इसमें भी गया एक हासिल, 9 में एक जुड़ा तो कितना हुआ 10, फिर 9 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, और फिर 1 में 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा 1, और ये साथ में 1 है। अब इसको देखेंगे हम, काउंट करेंगे कितना हमारे पास में हो गया। 3 पर कामा लगा, फिर 2 पर कामा लगा तो कितना आ गया आपका 11 लाख। कितना आ गया 11 लाख। 10,99,999 में अगर एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 लाख। तो 11 लाख इसका परवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। लिखा है 23,45,670। इसका परवर्ती क्या होगा, एक जोड़ दो, तो 1 में 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा आपका 1, और यहाँ 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो कितना आ गया आपका 23,45,671। 23,45,671 परवर्ती इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम। पूर्ववर्ती पूछ रहा है, पूर्ववर्ती में एक को घटा देना है। पूर्ववर्ती में क्या करना है, एक घटाना है। तो 94 का पूर्ववर्ती क्या होगा, -1 करेंगे, 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ 9, 9 में कुछ नहीं घटेगा तो कितना आएगा 9 ही आएगा। तो कितना आ गया आपका 93। अगला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो क्या बोला है 10,000 में 10,000 का पूर्ववर्ती -1 करो फिर से। अभी देखो 0 में से एक घटेगा नहीं, बगल से हासिल मांगा, ये इससे मांगा, इससे मांगा, इससे गया, तो जैसे मांगा तो यहाँ कितना हो गया आपका 10, बगल में हासिल दे दिया तो कितना हो गया ये 9, ये कितना हुआ 10, बगल में हासिल दिया तो कितना हो गया ये 9, और ये फिर 10 हो गया, ये बगल में हासिल दिया तो ये 10 हुआ, और कितना हो गया आपका 9। 10 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 9, तो कितना है 10,000, और ये कितना लिखा गया नीचे 9,999, यानी 10,000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 9,999। पूर्ववर्ती का मतलब एक पीछे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए 3 अंक पर कामा लगाए, फिर 2 पर लगाए, 2,08,090। 2,08,090 का पूर्ववर्ती क्या होगा, -1 करेंगे हम, 0 में से एक कटेगा नहीं, बगल से हासिल लिया 10 हुआ, और ये कितना हो गया आपका 8, 10 में से एक गया तो कितना बचा 9, ये 8 बचा, ये 0 हुआ, ये कितना है 08 है, 08 लिखेंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2। तो क्या हो गया आपका नंबर 2,08,089, 2,08,089। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये 3 अंकों पर कामा लगाइए, फिर 2 पर लगाइए, और इसमें एक घटा दीजिए। क्या पूछ रहा है पूर्ववर्ती, 1 में 1 गया तो 0 आया, 2 आया, 3 आया, फिर इधर 54 आया, और इधर कितना आ गया आपका 76। 76,54,320। 76,54,321 का पूर्ववर्ती क्या होगा 76,54,320 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या
अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है और कौन बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करना है। यानी कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। एक बात ध्यान देंगे, चिन्ह आपका एक ही है, 2 बार दिखाया गया है इसको। अगर जिधर मुंह खुला रहेगा उधर क्या होता है, बड़ी संख्या होती। क्या होती है, बड़ी संख्या। और जिधर मुंह छोटा रहता है उधर क्या होती है, छोटी संख्या। तो आप इसको ध्यान देंगे कि इधर बड़ी संख्या हो गई, छोटी। अगर आपको ऐसा चिन्ह लगा तो तब इधर बड़ी संख्या हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगी आपकी, छोटी। देखिए इधर मुंह खुला है, इस तरह मुंह खुला है। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए नंबर, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। 530 और इधर 503, कौन बड़ा है, 530 बड़ा है। बी नंबर देखें अगर हम, 370 है और यहाँ 307 है। 370 हमारा बड़ा है, 307 क्या है, छोटा है। सी नंबर देखिए हम, 98,765 लिखने के बाद कामा जरूर लगाइए। और इधर क्या दिया है, 56,789। 56,789 कौन बड़ा है, 98,765। एक और क्वेश्चन है डी नंबर। डी नंबर क्या लिखा है देखिए, 3 अंक पर कामा लगाइए, 2 पर लगाइए। 98,30,415। इधर क्या लिखा है, 3 कामा देखिए, फिर 3 देखिए, फिर 2 देखिए। पहले 3 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर 2 देखिए। क्या लिखा है, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ 23,001, 1 करोड़ 23,001 और 98,30,415 कौन बड़ा है, 1 करोड़ वाला बड़ा है। 1 करोड़ 23,001 बड़ा है आपका। ये देखिए ऐसा चिन्ह लगाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 में दिया है कि सत्य असत्य बताना है, कौन सही है कौन गलत है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो। तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। इसलिए क्या कहे, सही है कि गलत है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, बिल्कुल गलत है। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी क्या होती है, 1 होती है, हमने देखा। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 जो है संख्या 399 का पूर्ववर्ती। 399 का पूर्ववर्ती क्या होता है, -1 करेंगे पूर्ववर्ती में, 398 होगा। अगर 398 देता तो आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे गलत दिया है। अगला क्वेश्चन है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जी, 0, 1, 2, 3 यहाँ से चालू होती हैं कौन, पूर्ण संख्याएं, और शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। इसलिए ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। रीजन के साथ आपको आंसर जानना चाहिए। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती मतलब 599 में 1 जोड़ दीजिए। 599 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या 600 आता है, जी हाँ आता है। इसलिए ये भी बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते जाइए तो ये प्राकृतिक हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जब आप संख्याओं को शून्य से स्टार्ट करें तो ये वाली टोटल संख्याएं इसमें आती हैं तो ये प्राकृतिक हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। F नंबर है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक होंगी, नहीं होंगी, शून्य इसमें बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत है। क्यों, देखिए 2 अंकों की संख्या हम लिख रहे हैं 10, और 10 का पूर्ववर्ती निकालते हैं, -1 करो तो कितना आएगा, 9। 9 में कितने अंक हैं, 1, और 10 में कितने अंक हैं, 2। 1 और 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर H है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चालू होता है पूर्ण संख्या ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। तो एक स्टेटमेंट क्या है, गलत है।
अगला है प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एक से कोई छोटा होता ही नहीं है प्राकृतिक संख्या में। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, बिल्कुल बात गलत है। पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है, इसलिए एक का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। एक में एक घटा दो तो कितना आएगा, शून्य आएगा। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में है। कहने का मतलब है कि जो 13 है वो 11 और 12 के बीच में आता है क्या 13? नहीं, गलत बात है। 11 और 12 के बीच में 13 नहीं आता है, तो ये बात क्या है, पूरी तरह से गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये बात बिल्कुल सत्य है। शून्य से छोटी कोई संख्या ही नहीं होती है, लेकिन वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। बिल्कुल गलत बात है। 2 अंकों की संख्या क्या पूर्ववर्ती या परवर्ती, क्या बोला, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती मतलब अगर देखो 99 है, 99 में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 100, 3 अंक आ गए। क्या बोला, 2 अंकों की संख्या, यहाँ पे शुरू से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। जरूरी नहीं है कि 2 अंक की होगी, 3 अंक की भी हो सकती है और 3 अंक की भी हो सकती है। ठीक, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। पूरा लेसन कंप्लीट हो जा रहा है। आज 2023 और 24 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार है, पढ़ना है आपको। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कि वीडियो में कैसा पढ़ाया गया, आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा आप, और अपने मित्रों के पास में हमारा वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।